घरोंडा सरपंच एसोसिएशन का ऐलान यह है कि जो भी बीजेपी का कैंडिडेट गांव में जाएगा उसका समर्थन सरपंच एसोसिएशन नहीं करेगी, सरपंच नहीं करेंगे। ऐसे में जो विरोध का बिगुल है, प्रदेश अध्यक्ष रणबीर समेन आज घरोंडा पहुंचे हैं सरपंच एसोसिएशन के। इससे पहले करनाल की जाट धर्मशाला में भी यह सम्मेलन हुआ था सरपंचों का कि किस तरह से अब सरपंच अपने अपमान का बदला लेंगे। आज तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सरपंच यहां पर एकत्रित हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। रणबीर समेन ने कहा है कि जिस तरह से सरपंचों का अपमान बीजेपी सरकार ने किया उसका बदला लेने का समय आ चुका है। लोकसभा चुनाव में जो भी कैंडिडेट गांव में आएगा पहले तो उसका समर्थन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वोटों को काटने का काम भी एसोसिएशन द्वारा और सरपंचों द्वारा किया जाएगा। किस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, किस तरह की बातें रखी जा रही है, पहले वो आपको सुनाते हैं। अपने लोगों को ये चीज़ समझाएंगे कि इस आदमी ने पूरे हरियाणा की पंचायतों का अपमान, बार बार अपमान करने का काम किया, तो अपने अपमान का बदला लेना है। और खट्टर साहब को एक चीज़ दिखानी है कि हरियाणा की पंचायतें अपने जो आपने अपमान किया था वह आपको धूल चढ़ाने का काम करेगी। एक एक साथी ने इस चुनाव में चीज़ लगानी है खट्टर साहब के खिलाफ। हमारा सरकार से कोई जाति लड़ाई नहीं थी, हमारी अपने अधिकारों की लड़ाई थी। अगर अधिकार देते तो क्या लड़ाई थी अपनी, लेकिन लोगों ने अधिकार देने की बजाय हर बार अपमान किया। सरसा के अंदर एक महिला सरपंच के पति पर झूठा केस दर्ज कर दिया था। उस महिला सरपंच ने खट्टर साहब के पैरों में लत्ता रखा था, लेकिन इस आदमी की सोच देखो, वो लत्ता उसके सर पर रखने की बजाय पुलिस से उसी को उठवा देता है। उसका फर्ज बनता था उस महिला के सरपंच के सर पर दुपट्टा रखे और उससे पूछे उसकी क्या समस्या है। लेकिन ये इतना घमंडी आदमी है, कोई भी सवाल करता है। एक औरत का 24 साल का बच्चा नशे की वजह से मर गया था, वो खट्टर साहब से कहने लगी, उसके ऊपर ब्लेम लगाया गया कि तू तो विपक्षी पार्टी ने सिखा के भेज रखी है। हर प्रकार से आपके हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण, मोस्टली देहात का तो हर वर्ग की बेइज्जती करने का काम किया। नहीं लोक कला मिलने की बात, कुछ साथी लोक कला मिलने के प्रसंग में वो आज यहाँ खड़े करते हुए हम आपके साथ नहीं है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं विशाल सरपंच कुटेल घरोंडा ब्लॉक अध्यक्ष। हम सभी ने यहाँ बैठकर सभी सरपंचों ने फैसला लिया है कि जो ये लोकसभा चुनाव है इसमें हम सरकार का, मौजूदा सरकार का बहिष्कार करेंगे और इस सरकार के खिलाफ जितनी हमारे गांव में वोटिंग होगी उसके खिलाफ वोटिंग कराने का काम करेंगे। और इनके खिलाफ जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जो मजबूत प्रत्याशी है, उसको गांव से जिताने का काम करेंगे। क्योंकि इस सरकार ने जिस उमंग से सरपंच बनकर आए थे, भाई ये सोचा था कि हम बनकर अपने गांव में विकास की एक लहर पैदा करेंगे और अपने गांव में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। वो विकास कार्य बिल्कुल ख़त्म कर दिए सरकार ने। सरकारों पर, सरपंचों पर ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगा दिए हैं कि वो अपने गांव की फिरनी से बाहर किसी का रास्ता नहीं बनवा सकता, कहीं पर पेड़ नहीं लगवा सकता, कहीं पे अंधेरा है गली में वहाँ पर लाइट तक वो लगवा नहीं सकता। तो इस प्रकार की जो इन्होंने नीतियाँ सरपंचों के साथ अपनाई हैं, उनकी इन गलत नीतियों की वजह से आज सरपंच इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। वरना सरपंच कोई सरकार के खिलाफ नहीं था, लेकिन जो इन्होंने सरपंचों के साथ दुर्व्यवहार किया है, जो लाठियां भी बांधी हैं, जो जैसा व्यवहार इन्होंने किया है, अब सरपंचों के पास समय है भाई लोकसभा चुनाव में हम इनका पुरजोर विरोध करेंगे और इनके खिलाफ वोट की चोट से इनका सामना करेंगे। किस प्रकार की रणनीति बनाई गई है, क्या रणनीति रहेगी? गांव में बीजेपी के कैंडिडेटों को घुसने नहीं दिया जाएगा या उनके लिए वोटों की जो इसमें रणनीति ये बनाई गई है कि जो भी गांव में बीजेपी का कार्यक्रम होगा उसमें कोई भी मौजूदा सरपंच एक तो भाग नहीं लेगा। दूसरा, अपनी गांव की जो वोटिंग होगी उसमें सभी सरपंच अपने गांव में जोर लगाएगा कि हर गांव से बीजेपी को हरा के कैंडिडेट को वहाँ अपने गांव में बीजेपी को हरा के भेजें। सरकार लगातार बातचीत करती है कि पंचायतों को मजबूत किया है, क्या मानते हैं वाकई में पंचायतें मजबूत हुई? नहीं, आप ही देख लो, जब पंचायतों के पास जो पावर थी उनको घटा कर दिया है। किस वजह से घटाया गया?
क्या नए सरपंचों ने ऐसा क्या गलत कर दिया था सरकार के खिलाफ कि उनकी बढ़ते ही उनके सभी पावर छीन ली गई, गांव से काम करने का अधिकार छीन लिया गया, उनके खिलाफ इतनी एसओपी जारी कर दी गई कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्या किसी सरपंच ने कोई गलत काम किया था बढ़ते ही? क्यों उनको चोर बोला गया? इस वजह से सरपंच सभी नाराज हैं और सभी सरपंच एकजुट हैं। आपने सुना किस तरह से जो सरपंच है वो बिगुल फूंक चुकी है विरोध का, और ये विरोध जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या कुछ रंग लेकर आएगा, क्या इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, या फिर जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनका विरोध गांव में होगा या नहीं होगा, वो भी एक देखने वाली बात है। फिलहाल बुद्धि राजा जो कि कांग्रेस द्वारा एक कैंडिडेट उतारे गए हैं करनाल लोकसभा से, उनका भी समर्थन एसोसिएशन ने किया है और कहा है कि उस युवा चेहरे का समर्थन एसोसिएशन करेगी। ऐसे में क्या कुछ रहता है वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।